हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 11th में प्लांट किंगडम में आगे बढ़ेंगे और हम आज डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर आप समझ जाओगे तो आपको प्लांट का लाइफ साइकिल समझने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। और बहुत बच्चों को दिक्कत हो रहा है इन द सेक्सुअल लाइफ साइकिल, है कि नहीं, इन द सेक्सुअल फेज ऑफ द प्लांट्स। तो सेक्सुअल फेज ऑफ प्लांट समझने के लिए आपको क्या बताओ, प्लांट का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बच्चों ध्यान दो, कोई भी प्लांट हो, किसी प्लांट में दो फेज होता है। एक को हम कहते हैं हैप्लॉइड फेज और एक को हम कहते हैं डिप्लॉइड फेज। हैप्लॉइड फेज को हम कहते हैं गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड फेज को हम कहते हैं स्पोरोफाइट। ये आपको हमने पहले बताया था। ठीक है बच्चा, क्लियर है? तो हमने कहा कि सर एक फेज जो है वो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट है, और एक जो फेज है दैट इज द स्पोरोफाइट। एक फेज क्या बच्चा? स्पोरोफाइट है। तो एक फेज आपका गैमेटोफाइट है और एक फेज जो आपका है दैट इज द स्पोरोफाइट। बच्चों आज हम डिफाइन करेंगे गैमेटोफाइट को कि आखिर में गैमेटोफाइट है क्या। तो आप बोलेंगे कि गैमेटोफाइट्स आर द गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर या गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी। ठीक है बच्चा, तो कोई पूछेगा व्हाट इज गैमेटोफाइट, तो आप बोलेंगे कि गैमेटोफाइट इज द गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर और गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी। ठीक है बच्चा, तो आप बोलोगे कि गैमेटोफाइट क्या है, तो गैमेटोफाइट आर द गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी या स्ट्रक्चर। तो गैमेटोफाइट क्या होता है? तो गैमेटोफाइट आर द गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी या गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चा, क्लियर है? और कोई पूछेगा आपसे कि व्हाट इज स्पोरोफाइट, तो आप बोलेंगे कि स्पोरोफाइट इज द स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी या स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, है कि नहीं? तो आप बोलेंगे कि दे आर द स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी या स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। तो स्पोरोफाइट आर द स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी या स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बच्चों ध्यान देना कि हमारे पास जो डिविजन्स है प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा था वो कौन कौन सा है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। बच्चों याद करना, स्टार्टिंग में थैलोफाइटा वेल डेवलप्ड था। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में, हेयर ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट, तो किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में स्टार्टिंग में गैमेटोफाइट मैक्सिमम ड्यूरेशन कवर करता था, है कि नहीं? और वहां पे जो स्पोरोफाइट था वो स्पोरोफाइट क्या बताओ, कुछ समय के लिए प्रेजेंट था। और प्रेजेंट भी था तो वो इंडिपेंडेंट नहीं था, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट था अपने सारे रिक्वायरमेंट्स के लिए। रिक्वायरमेंट मीन्स फूड के लिए, वाटर मिनरल्स के लिए, है कि नहीं? क्लियर है बाबू? ये अभी हम सिंपल वर्ड ऐसे ही बोल रहे हैं, आगे जब पढ़ेंगे तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट उसको डिटेल में हर क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ ध्यान दो। तो हमने यहाँ बोला गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट का साइज स्टार्टिंग में क्या बताओ, वेल डेवलप्ड था और वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में मैक्सिमम टाइम क्या बताओ कवर करता था, है कि नहीं? तो हम बोलेंगे कि सर जो आपके पास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है कौन कौन सा? तो थैलोफाइटा, उसके बाद वो सिंपल से ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्मी, और उसके बाद एंजियोस्पर्मी। तो हमने कहा कि सर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। बच्चों अभी से हम गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेंगे जी से और स्पोरोफाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से। तो अभी से हम कहीं एस लिखेंगे मतलब स्पोरोफाइट, जी लिखेंगे तो गैमेटोफाइट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बच्चों थैलोफाइटा में ये गैमेटोफाइट उसके लाइफ साइकिल का
मैक्सिमम ड्यूरेशन कवर करता था। ठीक है बच्चों, अभी जितना बात बोल रहे हैं उन सारे बात को आप याद करेंगे एज सच। ठीक है बच्चों, तो पूछेंगे इसमें गैमेटोफाइट क्या बताओ, कवर द मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द लाइफ साइकिल। ठीक है, क्लियर। बाबू ब्रायोफाइटा में भी गैमेटोफाइट डेवलप था, यहां भी क्या बताओ, गैमेटोफाइट डेवलप था। ठीक है बच्चों, टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट का जो साइज है वो थोड़ा छोटा हुआ। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में और छोटा हुआ और एंजियोस्पर्म में और छोटा हुआ। मतलब जैसे जैसे हम थैलोफाइटा से मूव करेंगे एंजियोस्पर्मी तक, वैसे वैसे गैमेटोफाइट का साइज छोटा होगा, साथ साथ में गैमेटोफाइट का ड्यूरेशन उसके लाइफ साइकिल में क्या बताओ, कम होगा। मतलब गैमेटोफाइट कम समय के लिए उसके लाइफ साइकिल में एग्जिस्ट करेगा, कम समय के लिए उसके लाइफ साइकिल में एग्जिस्टेंस में आएगा। ठीक है बच्चों, बाबू ये सब बात को अभी एज सच याद करेंगे, जैसे आप लोग एलकेजी यूकेजी में एबीसीडी याद करते थे, वैसे अभी भी ये सब बिल्कुल ऐसे याद करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। बच्चों एस्पोरोफाइट का बात करते हैं। बच्चों थैलोफाइटा में एस्पोरोफाइट, ठीक है, नाम का कोई चीज था ही नहीं। वहां पे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ जाइगोट था, जाइगोट के अलावा वहां पे और कुछ नहीं था। मतलब यहाँ पे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर थैलोफाइटा में क्या बताओ, सिर्फ जाइगोट था, जाइगोट था। जाइगोट के अलावा यहाँ पे कुछ और भी चीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो पूछेंगे आपसे कि बच्चा थैलोफाइटा में क्या एस्पोरोफाइट नाम का कुछ चीज था क्या? नहीं था सर। तो क्या थैलोफाइटा में कोई भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर नहीं था? था ना सर। क्या था वो? जाइगोट था। बच्चों एस्पोरोफाइट सबसे पहले एग्जिस्टेंस में कहाँ पे आया? तो ब्रायोफाइटा में आया। तो ब्रायोफाइटा में एस्पोरोफाइट डेवलप हुआ। ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा में एस्पोरोफाइट और भी बड़ा हुआ। जिम्नोस्पर्म में ये और भी बड़ा हुआ और एंजियोस्पर्म में ये और भी वेल डेवलप्ड हुआ। तो हम बोलेंगे कि सर जैसे जैसे हम थैलोफाइटा से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द एंजियोस्पर्मी, वैसे वैसे जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट और भी ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है। और गैमेटोफाइट क्या बताओ, उसका साइज क्या बताओ, छोटा होते जा रहा है। या आप ऐसे कहो कि गैमेटोफाइट उस प्लांट के लाइफ साइकिल में कम ड्यूरेशन के लिए बनेगा। बच्चों ज़्यादा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप जो आम का पेड़ देखते हो या जो लीची का पेड़ देखते हो या कोई भी पेड़ बाहर देखते हो, वो जो प्लांट बॉडी है उसी प्लांट बॉडी को हम स्पोरोफाइट कह रहे हैं। तो वैसा प्लांट बॉडी स्टार्टिंग में नहीं था, और अगर था भी तो वो क्या बताओ कैसा था? तो वो हैप्लॉइड था। तो बच्चों इतना बात तो पक्का याद कर लेंगे। इतना याद हो जाएगा तो आगे जो पढ़ाएंगे वो बात समझ में आएगा। तो हमने क्या पढ़ाया? गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड। स्टार्टिंग में गैमेटोफाइट क्या बताओ, कवर करता था लाइफ साइकिल का मैक्सिमम पार्ट। बट जैसे जैसे हम थैलोफाइटा से मूव किए टुवर्ड्स एंजियोस्पर्म, वैसे वैसे गैमेटोफाइट का साइज छोटा होते गया। और गैमेटोफाइट क्या बताओ, उसके लाइफ साइकिल का ड्यूरेशन का कुछ ही पार्ट कवर करता था। स्टार्टिंग में स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड नहीं था। जैसे जैसे हम थैलोफाइटा से मूव किए टुवर्ड द एंजियोस्पर्म्स, वैसे वैसे उसका साइज क्या बताओ, बड़ा हुआ। आई थिंक क्लियर है। तो पूछेंगे एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट बड़ा कि गैमेटोफाइट बड़ा? बोल जल्दी से। तो एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट बड़ा होगा और गैमेटोफाइट छोटा होगा। और जिम्नोस्पर्म में बता फिर क्या होगा? तो जिम्नोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट बड़ा होगा, गैमेटोफाइट छोटा होगा। टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट मच डेवलप्ड था। किससे? बोलो, गैमेटोफाइट से। ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट ज़्यादा डेवलप्ड था। किससे? बोलो, स्पोरोफाइट से। और थैलोफाइटा में सिर्फ और सिर्फ क्या था? गैमेटोफाइट ही था। और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के नाम पे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जाइगोट था। आई थिंक इतना बात तो आपको पक्का क्लियर हुआ होगा।
ठीक है बच्चों, इसी बात को यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि ताकि वो सब बात आपको याद रहेगा। बच्चों यहाँ ध्यान दो, सुनो ध्यान से। जो पहला केस हमारा था थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। चलो बताओ थैलोफाइटा में कौन सा फेज वेल डेवलप्ड, बोलो। तो थैलोफाइटा में गैमेटोफाइट वेल डेवलप्ड, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड। ठीक बच्चा, इसमें स्पोरोफाइट था? नहीं था, स्पोरोफाइट एब्सेंट, स्पोरोफाइट एब्सेंट। तो क्या इसके लाइफ में कोई भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर नहीं था? था सर, ठीक है। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज ओनली जाइगोट। यहाँ पे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाइगोट था। ठीक बच्चा, ये सारा बात याद बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, इसके बाद जो आपका है ब्रायोफाइटा, उसमें आते हैं। बच्चों ब्रायोफाइटा में फिर वही बात कि सर ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा हम पूछेंगे ब्रायोफाइटा में क्या गैमेटोफाइट डेवलप्ड था? हाँ सर था। यहाँ पे गैमेटोफाइट वेल डेवलप्ड, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड। अब बताओ स्पोरोफाइट यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा सर, स्पोरोफाइट प्रेजेंट, स्पोरोफाइट प्रेजेंट। ठीक है बच्चा, क्लियर। हम बोलेंगे स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड करेगा? स्पोरोफाइट डिपेंडेंट अपॉन किस पर? स्पोरोफाइट डिपेंडेंट अपॉन किस पर बच्चा? तो गैमेटोफाइट डिपेंडेंट अपॉन किस पर? गैमेटोफाइट पर। अब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर किस चीज के लिए डिपेंड करेगा? तो फूड के लिए, वाटर मिनरल्स के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है। बच्चों कुछ जगह पर हम पढ़ाएंगे आपको कि कुछ जगह पर स्पोरोफाइट क्या बताओ सेमी डिपेंडेंट था। क्या बच्चा? सेमी डिपेंडेंट था, ठीक है। इन सम केसेस, इन सम केसेस, इन सम केसेस स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इज सेमी डिपेंडेंट। आप सेमी डिपेंडेंट कहो या सेमी इंडिपेंडेंट कहो। अरे यार आधा डिपेंडेंट है तो आधा क्या होगा? इंडिपेंडेंट भी तो होगा, ठीक है। तो सेमी डिपेंडेंट, कहीं भूलना मत। तो पूछेंगे क्या ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट है? हाँ है। क्या यहाँ पे स्पोरोफाइट है? हाँ है। अच्छा, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में से कौन सा ज्यादा डेवलप्ड है? तो सर गैमेटोफाइट ज्यादा डेवलप्ड है, किससे? तो एज कंपेयर टू स्पोरोफाइट। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलो आगे आते हैं। उसके बाद जो आपका अगला है दैट इज टेरिडोफाइटा। देखो ध्यान से बच्चा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। बच्चों टेरिडोफाइटा में हम पूछेंगे क्या यहाँ पे गैमेटोफाइट प्रेजेंट होगा? हाँ होगा। क्या यहाँ पे स्पोरोफाइट होगा? हाँ होगा। बच्चा भूलना मत, टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट इज मोर डेवलप्ड देन द गैमेटोफाइट, और टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट बिकम्स द मेन बॉडी, है कि नहीं? यहाँ पे स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट प्रेजेंट, प्रेजेंट। बच्चा क्या यहाँ पे गैमेटोफाइट होगा? हाँ होगा सर, गैमेटोफाइट प्रेजेंट, गैमेटोफाइट, फाइट प्रेजेंट। पूछेंगे गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में से कौन सा ज्यादा डेवलप्ड है? बोल बच्चा। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट ज्यादा डेवलप्ड है। चलो स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इज मोर डेवलप्ड, इज मोर डेवलप्ड, डेवलप्ड देन गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट यहाँ पे ज्यादा डेवलप्ड होगा किससे? गैमेटोफाइट से। ठीक बच्चा। बच्चों एक बात भूलना मत, यहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों का दोनों इंडिपेंडेंट होता है। तो बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर। हम बोलेंगे बोथ, बोथ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट एंड
गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, यहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों यहाँ पे क्या बच्चा इंडिपेंडेंट है। तो बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट। क्या बोलेंगे इसमें, बोलेंगे कि बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट। यहाँ पे गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों का दोनों यहाँ पे क्या है बच्चा, इंडिपेंडेंट है। ठीक है बच्चों, क्लियर। बच्चों अगला जो है आपका जिम्नोस्पर्म। ठीक है बच्चा, जिम्नोस्पर्म में भी गैमेटोफाइट भी होगा और स्पोरोफाइट भी होगा। यहाँ पे गैमेटोफाइट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, और सॉरी जिम्नोस्पर्म में क्या बताओ, जो स्पोरोफाइट होता है उसका साइज यहाँ पे बहुत बड़ा हो गया, और जो गैमेटोफाइट है वो यहाँ पे बताओ छोटा हो गया, है कि नहीं बच्चा, क्लियर है। जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट प्रेजेंट है, स्पोरोफाइट प्रेजेंट है, और यहाँ पे गैमेटोफाइट भी प्रेजेंट है। गैमेटोफाइट बच्चा प्रेजेंट। स्पोरोफाइट इज वेल डेवलप्ड, स्पोरोफाइट इज वेल डेवलप्ड एंड गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन, किस पर बच्चा, बोल बच्चा, इज डिपेंडेंट अपॉन, बोलो बच्चा, अपॉन स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पे वो क्या बच्चा डिपेंडेंट होगा। ठीक बच्चा, क्लियर है। तो पूछेंगे वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट यहाँ मिल रहा है, और गैमेटोफाइट क्या बच्चा स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है। उसके बाद बच्चा एंजियोस्पर्म। तो बच्चों एंजियोस्पर्म में फिर वही बात होगा, गैमेटोफाइट वेल डेवलप्ड, एंजियोस्पर्म में फिर वही होगा कि गैमेटोफाइट लेस डेवलप्ड, और जो स्पोरोफाइट है ये क्या बता वेल डेवलप्ड। ठीक है बच्चा, तो वो सिंपल से एंजियोस्पर्म्स आप कह देंगे कि एंजियोस्पर्म में भी फिर वही बात, क्या बच्चा स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड और गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड और गैमेटोफाइट क्या बच्चा डिपेंडेंट ऑन, गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन, किस पर, डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट। तो जो गैमेटोफाइट होगा वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होगा। आई थिंक क्लियर है पक्का। तो हमने यहाँ पे बात किया थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, टेट्रोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में कैसे कैसे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में चेंजिंग आया। समझ में आ रहा है। चलो बच्चों, अब आपसे हम पूछ रहे हैं और आप बताएंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप आंसर पक्का हमको दे दोगे। अगर आंसर दे दोगे तो आपके सामने अभी 3 से 4 टाइप का लाइफ साइकिल आएगा, और वही लाइफ साइकिल आपको समझना है। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दो। देखो बच्चों, हम पूछे बताना थैलोफाइटा में, आंसर देते जाना बच्चा सब। थैलोफाइटा में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में से कौन सा पार्ट डेवलप्ड होता है, बोलो कौन सा पार्ट। तो गैमेटोफाइट, ठीक है, तो गैमेटोफाइट काफी बड़ा, ठीक। और स्पोरोफाइट यहाँ पे है क्या, ना नहीं है सर। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जाइगोट प्रेजेंट है। बहुत अच्छे, यहाँ पे जाइगोट प्रेजेंट, ठीक है। ए बच्चा ये बताओ, ये गैमेटोफाइट हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, बोल जल्दी से, क्या होगा, हैप्लॉइड होगा ना, तो ये N है सर, और ये क्या बताओ 2N है सर। अब बताओ इसमें कौन सा चीज ज्यादा समय तक इसके लाइफ साइकिल में रहेगा, गैमेटोफाइट की जाइगोट, बोल जल्दी से। तो गैमेटोफाइट सर। तो सिंस ये हैप्लॉइड है तो वैसा लाइफ साइकिल जहां पे गैमेटोफाइट
वेल डेवलप्ड हो और लाइफ साइकिल का मैक्सिमम ड्यूरेशन कवर करता है, वैसे लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं? हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। यहाँ पे जो लाइफ साइकिल आएगा उसे हम बोलेंगे हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल। क्या कहते हैं? हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल। तो हम पूछेंगे एल्गी में कौन सा लाइफ साइकिल जनरली मिलता है, तो क्या बोलोगे? सर एल्गी में जनरली मिलता है हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल। बच्चों इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है जो हम लोग थैलोफाइटा में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो एल्गी में, थैलोफाइटा में जनरली कौन सा लाइफ साइकिल मिलता है? बोलो, हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल मिलता है। ठीक बच्चा, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद जो ब्रायोफाइटा आया, कौन सा बच्चा? ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में अब बताओ, यहाँ भी गैमेटोफाइट डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है। यहाँ भी गैमेटोफाइट वेल डेवलप्ड है, इंडिपेंडेंट है एन। बट यहाँ पे सर स्पोरोफाइट भी आ गया, यहाँ पे स्पोरोफाइट भी आ गया सर 2n। बट स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में से कौन सा फेज ज्यादा ड्यूरेशन कवर कर रहा है? बोल बच्चा। तो गैमेटोफाइट, इसीलिए हमने जी को बड़ा कर दिया है कि नहीं। और स्पोरोफाइट छोटा सा फेज को कवर कर रहा है, ये वेल डेवलप्ड नहीं है, ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। इसीलिए ऐसे लाइफ साइकिल को जहां पे हैप्लोइड फेज भी है, डिप्लॉयड फेज भी है, बट ज्यादा फेज कौन सा है? हैप्लोइड की डिप्लॉयड? तो हैप्लोइड फेज ज्यादा डोमिनेंट है, तो उसको हम बोलते हैं, पता है क्या बच्चा? तो उसे हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉयंटिक। क्या बोलते हैं बच्चा? हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। क्या कहते हैं बच्चा? बोलो, हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो अब पूछेंगे थैलोफाइटा में कौन सा लाइफ साइकिल? तो थैलोफाइटा में हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल। और ब्रायोफाइटा में कौन सा लाइफ साइकिल? तो ब्रायोफाइटा में हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। तो नाम से क्लियर है, हैप्लोडिप्लॉयंटिक मतलब हैप्लोइड फेज भी और डिप्लॉयड फेज भी। पहले आया हैप्लोइड फेज, तो ज्यादा डोमिनेंट कौन सा फेज होगा? तो ज्यादा डोमिनेंट हैप्लोइड फेज होगा, और कम डोमिनेंट होता है डिप्लॉयड फेज। डिप्लॉयड फेज हैप्लोइड फेज पे डिपेंडेंट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? अभी हम बस नाम सब आपको याद करवा रहे हैं, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे पूरा अभी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे देखो ध्यान से बच्चा। तीसरा जो आपका है दैट इज द टेरिडोफाइटा। कौन सा बच्चा? टेरिडोफाइटा। बच्चा टेरिडोफाइटा में पहला बार ऐसा हुआ कि स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड हुआ, और गैमेटोफाइट क्या बताओ, स्पोरोफाइट के कंपैरिजन में लेस डेवलप्ड हुआ। तो पूछेंगे जो अगला केस आपका है टेरिडोफाइटा। कौन सा बच्चा? टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में आप क्या बोलेंगे? तो बच्चों इस केस में स्पोरोफाइट इज वेल डेवलप्ड। स्पोरोफाइट यहाँ पे डेवलप्ड हुआ सर। तो स्पोरोफाइट का ड्यूरेशन और साइज गैमेटोफाइट से क्या बताओ, बड़ा हो गया। और यहाँ पे क्या बताओ, गैमेटोफाइट बेचारा छोटा हुआ। तो गैमेटोफाइट का साइज यहाँ पे रिड्यूस किया। मतलब अब इसके लाइफ साइकिल में ज्यादा पार्ट कौन सा होगा? तो ज्यादा पार्ट स्पोरोफाइट होगा, और गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या बताओ, रिड्यूस कर गया, और वो लाइफ साइकिल का कुछ ही ड्यूरेशन को कवर किया। अब बताओ यहाँ पे ज्यादा डोमिनेंट कौन सा है? डिप्लॉयड क्या हैप्लॉयड? तो यहाँ पे ज्यादा डोमिनेंट डिप्लॉयड है, और ऐसे लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं डिप्लो हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल कहते हैं, है कि नहीं? तो इसको हम कह देते हैं डिप्लो हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल कहते हैं, लाइफ साइकिल। ठीक है बच्चों पता है आपके एनसीईआरटी में डिप्लो हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल नहीं दिया है, और वहां पे बस एक ही दिया है हैप्लोडिप्लॉयंटिक, और हैप्लोडिप्लॉयंटिक में ही टेरिडोफाइटा को दिखा दिया है। ठीक है, तो जब तक आपसे डिप्लो हैप्लोएंटिक का चर्चा नहीं करे तब तक आप बोलेंगे कि टेरिडोफाइटा को किस में? तो हैप्लोडिप्लॉयंटिक में ही बोलेंगे। अगर कोई पूछ देता है
तब बता देंगे कि टेरिडोफाइटा में कौन सा है, तो डिप्लोहैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब बच्चों इसके बाद जो हमारा दो अगला है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है बच्चा, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। बच्चों बी क्लियर, ये जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है बच्चा, दोनों में स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड है। क्या बच्चा, स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड है। ठीक है, देखो ध्यान से, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म्स में दोनों में कौन बच्चा, स्पोरोफाइट। कौन बच्चा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यहाँ पे वेल डेवलप्ड है और यहाँ भी स्पोरोफाइट क्या बताओ, वेल डेवलप्ड है। गैमेटोफाइट का साइज यहाँ पे क्या बताओ, छोटा हो गया, बहुत ही रिड्यूस हो गया। तो गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या बताओ, रिड्यूस्ड है गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म का जिम्नोस्पर्म से भी ज्यादा क्या बताओ, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है बच्चा, रिड्यूस्ड है। अब बताओ यहाँ पे ज्यादा समय के लिए कौन सा फेज है, डिप्लॉयड की हैप्लॉयड फेज। यहाँ पे मच ऑफ द टाइम जो प्लांट होता है वो डिप्लॉयड फेज में रहता है। तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम कहते हैं क्या बच्चा, डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा हम लोग इसको, डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल कहते हैं, डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल कहेंगे। तो बच्चों हम पूछेंगे आपके पास कितना लाइफ साइकिल मिला, तो 4 मिला। कौन कौन सा, हैप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल, हैप्लो डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल, डिप्लो हैप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। बट एज पर एनसीईआरटी कितना आपको पढ़ना है, 3 ही दिया है बुक में। कौन कौन सा, हैप्लॉयंटिक, हैप्लो डिप्लॉयंटिक एंड डिप्लॉयंटिक। हम पूछेंगे हैप्लॉयंटिक में जनरली कौन आता है, तो हैप्लॉयंटिक में जनरली क्या बताओ, एल्गी आता है। बट कुछ एल्गी डिप्लॉयंटिक भी होता है और कुछ एल्गी हैप्लो डिप्लॉयंटिक भी होता है। आई रिपीट, जो एल्गी होता है वो एल्गी जनरली क्या बताओ, हैप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल शो करता है। बट कुछ एल्गी क्या बताओ, डिप्लॉयंटिक और हैप्लो डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल भी शो करता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। बच्चों ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा एज पर एनसीईआरटी, फिर से बोलेंगे, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा एज पर एनसीईआरटी शोज हैप्लो डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। ठीक है बच्चों, और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म विल शो डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। क्या इतना क्लियर हुआ कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कितना टाइप का लाइफ साइकिल मिलेगा, बोल। तो 3 एज पर एनसीईआरटी, कौन कौन सा, हैप्लॉयंटिक, हैप्लो डिप्लॉयंटिक एंड डिप्लॉयंटिक। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और कहीं ना कहीं ये लाइफ साइकिल पूरा का पूरा रिवॉल्व करता है अराउंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपने बेसिक पढ़ लिया है क्लास 12 में, चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है बच्चों, क्लियर है। बच्चों यहाँ ध्यान दो, देखो अब हम लोग थोड़ा सा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हमने स्टार्टिंग में जो डिफाइन किया था गैमेटोफाइट, 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 ठीक है। तो हमने कहा था कि गैमेटोफाइट के लिए 2 डेफिनेशन। एक कहा था हमने कि गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी, प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी, गैमेट प्रोड्यूस करने वाला प्लांट बॉडी और गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, याद आया। और हमने स्पोरोफाइट के लिए कहा था कि स्पोरोफाइट के लिए हमने कहा था कि सर स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, या हमने कहा था स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी या स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर।
बच्चों अब आप आराम से सारे ग्रुप्स के लिए ये डेफिनेशन को यूटिलाइज कर सकते हो। बताना हमको अपने कॉमन सेंस यूज करके। एंजियोस्पर्म में डेवलप्ड कौन है, गैमेटोफाइट के स्पोरोफाइट? सोच कौन डेवलप्ड है, तो स्पोरोफाइट। अब बताओ स्पोरोफाइट अगर बड़ा होगा, ठीक है, स्पोरोफाइट अगर बड़ा होगा तो गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या है, एकदम छोटा है। तो हम बोलेंगे कि सर एंजियोस्पर्म्स के लिए, जिम्नोस्पर्म के लिए स्पोरोफाइट का डेफिनेशन क्या होगा, तो स्पोर प्रोड्यूसिंग क्या, प्लांट बॉडी। और गैमेटोफाइट के लिए क्या होगा, तो सर गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। तो सर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स के लिए हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर कि स्पोरोफाइट इज द स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी। क्यों, तो वहाँ पे स्पोरोफाइट बहुत डेवलप्ड है सर, और गैमेटोफाइट छोटा होता है, तो हम क्या बोलेंगे, गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चा, क्लियर है। अब आगे आओ, जो आपका टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा में क्या बच्चा, तो टेरिडोफाइटा में जो आपका गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट है दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो हम बोलेंगे टेरिडोफाइटा के लिए गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग क्या बताओ, बोलो, सॉरी, टेरिडोफाइटा के लिए आप बताओ क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी एंड गैमेट प्रोड्यूसिंग क्या बताओ, प्लांट बॉडी बोलो या स्ट्रक्चर बोलो। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये था किसके लिए, फॉर द टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा में डेवलप कौन सा है, तो ब्रायोफाइटा में डेवलप्ड आपका कौन सा है, तो ब्रायोफाइटा में आपका डेवलप्ड गैमेटोफाइट है। तो वहाँ बोलेंगे कि गैमेट प्रोड्यूसिंग क्या, प्लांट बॉडी एंड इसके लिए क्या बताओ, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। और थैलोफाइटा में तो एक ही चीज़ है, वो कौन सा, तो गैमेटोफाइट, तो बोलेंगे कि गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी। और वहाँ पे स्पोरोफाइट होता ही नहीं है, वहाँ पे जाइगोट होता है सिर्फ। ठीक है बच्चों, ये सब हमने बात किया किसके बारे में, तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को कैसे कैसे डिफाइन कहाँ करेंगे वो आप सीख लिए। और ये सारा चीज़ बिल्कुल बेसिक टर्म्स है जो बिल्कुल आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है। बच्चों अब हम लोग थोड़ा थोड़ा अब लाइफ साइकिल की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा पहला लाइफ साइकिल है उसमें आते हैं, दैट इज द हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल। किसमें अबू, हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल। देखो ध्यान से, हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल, हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल। बच्चों ये सुनने के बाद आपके दिमाग में बिल्कुल ये स्ट्राइक करना चाहिए कि हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है थैलोफाइटा में, एल्गी में मिलता है। क्या सारे एल्गी में सिर्फ और सिर्फ हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल मिलता है, तो आप बोलेंगे नहीं, कुछ एल्गी वैसा भी है जहाँ पे डिप्लोएंटिक एंड हैप्लोडिप्लोएंटिक लाइफ साइकिल मिलता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। बच्चों देखो ध्यान से, हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल में क्या होगा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, गैमेटोफाइट से। तो सर यहाँ पे गैमेटोफाइट होगा और ये गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, तो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस क्या बच्चा, तो गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेज क्या बच्चा, तो प्रोड्यूसेज गैमेट्स। यहाँ गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। अब सिंपल बात है कि बताओ गैमेटोफाइट यहाँ पे n की 2n है, तो ये n है। अब बताओ गैमेट प्रोड्यूस होने में यहाँ पे कौन सा होगा डिवीजन, माइटोसिस की मियोसिस। तो आप सिंपल बोलेंगे कि सर यहाँ पे ये n है, तो गैमेट यहाँ पे कैसे बनेगा, तो गैमेट यहाँ पे माइटोसिस से बनेगा। अब ये गैमेट्स बन गया। अब ये गैमेट्स हो सकता है कैसा हो, आइसोगैमेट्स हो, एनाइसोगैमेट्स हो या ऊगैमेट्स हो। हमने पढ़ाया था ना आपको कि गैमेट्स कैन बी आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स एंड ऊगैमेट्स। हो सकता है कि ये गैमेट्स कैसा हो, तो गैमेट्स आइसोगैमेट्स भी हो सकता है, आइसोगैमेट्स भी हो सकता है। ये गैमेट्स क्या बच्चा, एनाइसोगैमेट्स भी हो सकता है, एनाइसोगैमेट भी हो सकता है। और ये गैमेट्स क्या बच्चा, ऊगैमेट्स भी हो सकता है। ये गैमेट्स क्या बच्चा, ऊगैमेट्स भी हो सकता है। अरे यार कैसा भी गैमेट्स हो, ये सब गैमेट फ्यूज करेगा। और फ्यूज करने के बाद क्या बताओ, ये गैमेट क्या बताओ, ये गैमेट्स क्या होगा, कोई भी गैमेट हो, ये गैमेट क्या बताओ, अंडरगो फ्यूजन, ये जाएगा फ्यूजन। और इसी को हम कहते हैं सिनगैमी कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं, या हम कहते हैं क्या बच्चा, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो इसमें फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद
यहाँ पे क्या बच्चा, यहाँ पे जाइगोट का होता है फॉर्मेशन। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट कैसा है, 2n है। क्या बच्चा, 2n है। अब ये जाइगोट में माइटोसिस नहीं होता है, इस जाइगोट में क्या बताओ, हो जाता है मियोसिस। क्या बच्चा, हो जाता है मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद यहाँ बनता है मियोस्पोर्स। क्या बनता है, मियोस्पोर। और यही मियोस्पोर क्या बताओ, जर्मिनेट करके फिर क्या करता है, जर्मिनेट एंड फॉर्म्स। क्या बच्चा, जर्मिनेट एंड फॉर्म्स, क्या बच्चा बोलो, एंड फॉर्म्स गैमेटोफाइट। जर्मिनेट करेगा और फॉर्म कर देता है गैमेटोफाइट। यही तो है हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल। अब बताओ यहाँ पे मियोसिस कब हुआ, जाइगोट बनने में कि जाइगोट में हुआ कि गैमेट बनने में हुआ। यहाँ पे मियोसिस जाइगोट में हुआ, तो इसी को हम बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। क्या कहते हैं बच्चा, जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो याद रखना यहाँ पे जाइगोट में हुआ है मियोसिस, इट इज कॉल्ड क्या बताओ, जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। बात समझ में आया। और जो स्पोर बना वही स्पोर क्या बताओ, फिर से गैमेटोफाइट फॉर्म करेगा। अब गैमेटोफाइट कैसे फॉर्म करेगा, तो स्पोर बन गया, ये 2n था, ये n था, तो अब n से प्लांट बॉडी बनना है कि नहीं। तो यहाँ पे माइटोसिस होगा और यहाँ पे एक हैप्लोइड प्लांट बॉडी का होगा फॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट कहते हैं। ये बात समझा कि जैसे हम लोग में क्या था, जाइगोट में हुआ था माइटोसिस, जिससे हम लोग का बॉडी बना, तो यहाँ पे किस में होगा माइटोसिस, तो यहाँ पे जो स्पोर बना उसमें होगा माइटोसिस, और उससे यहाँ पे बताओ गैमेटोफाइट का होगा फॉर्मेशन। और वही गैमेटोफाइट थैलस जैसा हो सकता है, या वो गैमेटोफाइट में रूट जैसा, लीफ जैसा या स्टेम जैसा स्ट्रक्चर मिल सकता है। समझा, यही था आपका हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल। ठीक है, चलिए बच्चों, जो अगला आपका है दैट इज द हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। क्या बच्चा, हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। देखो ध्यान से बच्चा, जो अगला यहाँ पे है दैट इज द हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल हम कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल कहेंगे। तो हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल, बहुत ध्यान देना यहाँ पे, बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे हैप्लॉयड फेज भी होगा, डिप्लॉयड फेज भी होगा। ठीक है बच्चा, फिर वही बात, सर गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। अब ये गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, तो ये गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा गैमेट, प्रोड्यूसेस गैमेट, प्रोड्यूसेस क्या, गैमेट्स। और बच्चों बी क्लियर, यहाँ पे जो गैमेट्स होता है, दिस गैमेट्स आर ऑलवेज कैसा, दे आर ऑलवेज ऊ गैमेट्स। कैसा होता है, ऊ गैमेट्स होता है, ऊ गैमेट्स। ठीक है बच्चा, क्लियर है। अब ये गैमेट्स अंडरगो फ्यूजन, मतलब ये जाएगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या बच्चा, ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। क्या बच्चा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जाइगोट में मियोसिस नहीं होता है, अब ये जाइगोट अंडरगो माइटोसिस, इसमें होगा माइटोसिस। अब ये माइटोसिस से बात क्या बताओ, ये जाइगोट फॉर्म करेगा एम्ब्रियो। क्या बच्चा, एम्ब्रियो फॉर्म करता है, और ये एम्ब्रियो क्या बताओ, डेवलप्ड इनटू स्पोरोफाइट। क्या बच्चा, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। और इस स्पोरोफाइट में फिर मियोसिस होगा, और यहाँ पे बनेगा फिर मियोस्पोर्स। क्या बनेगा, मियोस्पोर्स। और ये मियोस्पोर क्या बताओ, क्या फॉर्म करेगा, गैमेटोफाइट फॉर्म करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्या बच्चा, हैप्लोडिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। दिख रहा है आपको गैमेटोफाइट कैसा होता है, तो सर ये एन होता है, इसमें क्या हुआ, तो माइटोसिस हुआ। क्या बच्चा, माइटोसिस हुआ, और यहाँ पे क्या बना, गैमेट बना। गैमेट फिर क्या करेगा, फ्यूज करेगा, उससे फिर जाइगोट बनेगा। जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगा, और उससे फिर एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो फिर स्पोरोफाइट में चेंज कर, डेवलप कर जाएगा, और वह स्पोरोफाइट क्या बताओ, उसमें फिर होगा मियोसिस, और उससे फिर बनेगा मियोस्पोर, और मियोस्पोर फिर क्या फॉर्म कर देगा, जर्मिनेट टू फॉर्म, बोलो, गैमेटोफाइट। बच्चों कुछ ऐसे समझो,
हम जो यहाँ गैमेटोफाइट कर रहे हैं ना, और गैमेटोफाइट से जो माइटोसिस हो रहा है और गैमेट बन रहा है, तो जब हम पढ़ाएंगे ब्रायोफाइटा डिटेल में, तो वहाँ बताएंगे आपको कि गैमेटोफाइट में होता है सेक्स ऑर्गन, और सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं एंथ्रीडियम एंड उगोनियम, ठीक है, सॉरी एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। और वो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम में क्या बताओ, मेल गैमेट एंड क्या बताओ फीमेल गैमेट का होता है फॉर्मेशन। और वो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट क्या बताओ फ्यूज करता है, और फ्यूज करने के बाद वहां पे जाइगोट का होता है फॉर्मेशन, और वो जाइगोट से फिर इम्ब्रियो बनेगा, और इम्ब्रियो से क्या बताओ स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट में फिर क्या बताओ मियोसिस होगा, और उससे फिर मियोस्पोर, और मियोस्पोर फिर क्या बताओ गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट भी इतना सिंपल नहीं है, स्पोरोफाइट में फिर 3 पार्ट होता है। एक पार्ट वो बोलते हैं फुट, सिटा, कैप्सूल। तो कैप्सूल्स के सेल्स में होता है मियोसिस, और उससे बनता है स्पोर। तो वो सब बात का बात है, फिलहाल एक बेसिक जो है मैप वो आपके दिमाग में सेट करना चाहिए। आई थिंक जो आपके दिमाग में सेट पक्का कर गया होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये था आपका हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट ये हैप्लॉइड फेज है कि नहीं। और ये फेज क्या बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये आपका है, ये क्या बताओ इट इज द डिप्लॉइड फेज, है कि नहीं। तो ये जो आपका है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हैप्लॉइड फेज है, और ये आपका क्या बताओ डिप्लॉइड फेज है, हुआ ना हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, ठीक है बच्चों, क्लियर है। और उसके बाद जो अगला होता है किसमें, तो टेरिडोफाइटा में। किसमें बच्चा, टेरिडोफाइटा में। बच्चों भूलना मत कभी भी कि टेरिडोफाइटा में क्या होता है। तो टेरिडोफाइटा में जो लाइफ साइकिल है उसको हम बोलते हैं डिप्लोहैप्लॉइडिक। आपकी बुक में बस एक ही दिया है, कौन सा, हैप्लोडिप्लॉइडिक, और उसी में रख दिया है टेरिडोफाइटा को भी, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पे जो अगला है दैट इज द डिप्लोहैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, डिप्लोहैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। बच्चों यहाँ ध्यान दो, इसमें क्या होता है ना बच्चा, इसमें होता है वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट में यहाँ पे क्या बताओ, रूट होता है, स्टेम होता है, और लीफ होता है। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट जो होता है डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। क्या बच्चा, रूट में, स्टेम में और लीफ में, ठीक है बच्चा। अब इसमें से स्पोरोफाइट में कुछ लीफ है कि नहीं, सम लीफ बियर एस्पोरेंजिया। क्या बच्चा, एस्पोरेंजिया, कुछ लीफ यहाँ पे एस्पोरेंजिया को बियर करता है। बच्चों एस्पोरेंजिया का मतलब होता है स्पोर प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर, नाम है स्पोरेंजिया, एक वैसा सैक जिसमें स्पोर बने। तो व्हाट इज स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर। स्पोरेंजिया क्या है बच्चा, स्पोरेंजिया होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर इन विच स्पोर इज प्रोड्यूस्ड, उसे हम लोग स्पोरेंजिया कहते हैं। तो भूलना मत कभी भी, ठीक है। तो सम लीफ बियर स्पोरेंजिया, और जिस लीफ के पास स्पोरेंजिया होता है उस लीफ को हम बोलते हैं स्पोरोफिल। क्या कहते हैं बच्चा, स्पोरोफिल कहते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं, ठीक है बच्चा, क्लियर है। अब ये स्पोरोफिल्स में, ठीक है, क्या होगा, तो स्पोरोफिल्स में कुछ सेल होता है जिसमें होगा मियोसिस, है कि नहीं। वो सेल कौन सा है, तो उस सेल को हम बोलते हैं स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं, स्पोर मदर सेल। तो स्पोरोफिल में क्या बताओ, तो जो स्पोर मदर सेल होगा, ठीक है, तो स्पोर मदर सेल SMC। क्या बच्चा, तो स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, स्पोर की माँ है, स्पोर की मदर है, ये ट्विन होता है। इसमें होगा मियोसिस। क्या होगा बच्चा, तो इसमें होगा मियोसिस, और मियोसिस होने से यहाँ पे क्या बताओ, यहाँ पे स्पोर का होता है फॉर्मेशन, और वो स्पोर कौन सा होगा, तो मियोस्पोर। क्या बच्चा, मियोस्पोर, ठीक है बच्चा। अब ये मियोस्पोर क्या फॉर्म करेगा, तो ये मियोस्पोर फॉर्म करेगा गैमेटोफाइट। क्या बच्चा, गैमेटोफाइट। और ये गैमेटोफाइट, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, तो ये गैमेटोफाइट फॉर्म करेगा गैमेट। क्या बच्चा, गैमेट।
गैमेट फॉर्म करेगा। क्या बच्चा? गैमेट फॉर्म करेगा। और ये गैमेट जाएगा सिनगैमी और उससे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। इससे फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट। तो ये गैमेट जाएगा सिनगैमी और उससे क्या बताओ? फिर जाइगोट का होगा फॉर्मेशन। क्या बच्चा होगा? वो जाइगोट बनेगा इससे। तो इससे जाइगोट बनेगा और जाइगोट से फिर बनेगा एम्ब्रियो और ये एम्ब्रियो चेंज कर जाएगा किसमें? स्पोरोफाइट में। किसमें बाबू? स्पोरोफाइट में। तो ये जो सिंपल सा ये फ्लो है, इस फ्लो चार्ट को आप भूलना मत कभी भी। ये फ्लो चार्ट दिमाग में रहेगा। जब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा तो उस समय आपको अच्छे से सारा बात समझ में आएगा। अभी बस आपके दिमाग में एक रफ बैकग्राउंड डाल रहे हैं लाइफ साइकिल का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है बच्चों। स्पोरोफाइट, ठीक है, इसमें कुछ लीफ बियर करता है स्पोरेंजिया। उस स्पोरेंजिया में होता है स्पोर मदर सेल, उसमें होगा मियोसिस, उससे बनेगा मियोस्पोर, मियोस्पोर से बनेगा गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या फॉर्म करेगा? गैमेट। अब बताओ गैमेटोफाइट से गैमेट बनने के लिए कौन सा होगा डिवीजन? तो फिर वही बात है कि सर गैमेटोफाइट होता है एन, तो यहाँ पे हुआ माइटोसिस। क्या बच्चा? माइटोसिस हुआ। अब गैमेट क्या बताओ? अंडरगो सिनगैमी, ये सिनगैमी जाएगा और सिनगैमी के बाद क्या बताओ? यहाँ जाइगोट बनेगा और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो और फिर स्पोरोफाइट। अब बताओ इस टाइप के लाइफ साइकिल में आप देखेंगे कि सर ये जो पूरा पाथ है यहाँ से लेके ये जो पूरा चीज है यहाँ से लेके स्पोर मदर सेल तक, देखो ध्यान से, जाइगोट से लेके स्पोर मदर सेल तक ये पूरा चीज है, ये जो पूरा चीज है ये कौन सा फेज है? इट इज द डिप्लॉयड फेज। हैप्लॉयड फेज यहाँ पे क्या बच्चा? हैप्लॉयड फेज जस्ट यहाँ मियोस्पोर है, गैमेटोफाइट है, गैमेट्स है, बस। इस फेज, इस टाइप के लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं क्या बच्चा? तो डिप्लो हैप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। और इसको आपके एनसीईआरटी में हैप्लो डिप्लॉयंटिक में ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझा? तो सबसे पहले स्पोरोफाइट कहाँ मिला? वेल डेवलप्ड, तो इन द टेरिडोफाइटा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स है। ठीक है बच्चा, क्लियर है? दोनों में हम लोग बिल्कुल सेम बात करेंगे। ठीक है, हम लोग एंजियोस्पर्म्स को लेके बात करेंगे और सेम बात क्या बताओ आप अप्लाई करेंगे किसके लिए? फॉर द जिम्नोस्पर्म्स के लिए भी। ठीक है बच्चा, क्लियर? अब देख ध्यान से, यहां भी स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट। अब इस स्पोरोफाइट में फिर क्या बताओ? रूट भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है और यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव लीफ मिलता है जिसको हम बोलते हैं फ्लावर। क्या बोलते हैं? फ्लावर। आपने पढ़ा होगा कि फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट, फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, है कि नहीं? अब इस स्पोरोफाइट में होता है फ्लावर। क्या बच्चा? फ्लावर। और इस फ्लावर में आपके पास क्या बताओ? स्टामेन है, स्टामेन है और पिस्टिल है। ठीक है, इस स्टामेन में जो एंथर होगा और यहां पे जो ओवरी है, ठीक है, तो इस एंथर में होगा मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस होगा और इसमें बनता है क्या बताओ? पोलन ग्रेन। क्या बनता है? पोलन ग्रेन का होता है फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन। और यहां पे बनता है क्या बच्चा? तो यहां भी होगा मियोसिस, यहां भी होगा मियोसिस, मियोसिस और यहां बनता है क्या बच्चा? एम्ब्रियो सैक। क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। ठीक है बच्चा, क्लियर? नहीं दिख रहा होगा आप लोग को? ये ऐसे देखो कि फ्लावर है, फ्लावर में स्टामेन, स्टामेन में एंथर और एंथर में होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल और उसी में होगा मियोसिस और उससे बनेगा पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन भी एक टाइप ऑफ मियोस्पोर। क्या है बच्चा? मियोस्पोर है। और उसके बाद जो ओवरी होता है, इस ओवरी में, ठीक है, इस ओवरी में भी होता है ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल। और ओव्यूल में भी होता है मेगास्पोर मदर सेल। क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल।
और उसमें भी होगा मियोसिस और उससे बनेगा मेगास्पोर। क्या बनेगा? मेगास्पोर। और वो मेगास्पोर फॉर्म करेगा फिर एम्ब्रियो सैक, और उसी एम्ब्रियो सैक में आपका होता है फीमेल गैमेट, ओवम। तो हम सिंपल बात ये कहना चाह रहे हैं कि सर यहाँ भी होगा मियोसिस, 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 और इससे बनेगा क्या बताओ बाबू? मेगास्पोर। क्या बाबू? मेगास्पोर, मेगास्पोर। और यहाँ पे ये क्या है बताओ? ये आपका है माइक्रोस्पोर। क्या बच्चा? माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर। और ये दोनों क्या बताओ क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा गैमेटोफाइट। क्या बच्चा? गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। और ये गैमेटोफाइट क्या फॉर्म करेगा? तो गैमेट फॉर्म करेगा। तो गैमेटोफाइट में गैमेट कैसे फॉर्म होगा? तो वो सिंपल से बाई माइटोसिस, माइटोसिस से, है कि नहीं? और ये गैमेट फिर फ्यूज करेगा और क्या फॉर्म करेगा? गैमेट फ्यूज करके जाइगोट फॉर्म करेगा, जाइगोट। और जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो फिर क्या फॉर्म कर देगा? स्पोरोफाइट। तो बच्चों ये जो हमने एक सिंपल सा बनाया फ्लो चार्ट, ये कहीं भूलेंगे नहीं आप लोग। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में रूट स्टेम लीफ, यहाँ पे फ्लावर, फ्लावर में क्या होगा? स्टामेन एंड पिस्टिल। क्या बाबू? स्टामेन एंड पिस्टिल। स्टामेन में एंथर, एंथर में होगा मियोसिस, बनेगा माइक्रोस्पोर जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। और यहाँ बनेगा बोलो मेगास्पोर। ये पोलन ग्रेन और मेगास्पोर ये सब क्या फॉर्म करता है? गैमेटोफाइट। ठीक है बच्चा, इसमें से एक फॉर्म करेगा मेल गैमेटोफाइट, एक फॉर्म करेगा फीमेल गैमेटोफाइट, और इससे बनेगा फिर गैमेट, गैमेट में जाइगोट, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट। बच्चों ये जो हमने शॉर्ट में पढ़ाया यही तो आपको पढ़ना है डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, इस टाइप के लाइफ साइकिल को हम कहते हैं क्या बच्चा? इसी को हम कहते हैं डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। क्योंकि सर ये सब जो होता है पोलन ग्रेन या एम्ब्रियो सैक, ये सब काफ़ी क्या है? स्मॉल है। इसमें सेल्स का नंबर काफ़ी कम हो गया है और ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट है किस पर? स्पोरोफाइट पर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये सारा बात था अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये सब बात बिल्कुल आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना बात पढ़ लिया। आप लोग क्या करना, प्लांट किंगडम खोल के जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और वहीं लिखा है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, उसको पूरा पढ़ना और उसमें हैप्लोएंटिक, डिप्लोएंटिक और हैप्लोडिप्लोएंटिक लाइफ साइकिल समझना थोड़ा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बच्चों एक बात और, ये कंप्लीट पूरा ऐसा मत समझना कि पूरा पढ़ाई खत्म कर दिए। बच्चों ये हमने बस एक रफ आइडिया दिया है आपको कि ताकि जब हम थैलोफाइटा पढ़ाए, ब्रायोफाइटा पढ़ाए, टेरिडोफाइटा पढ़ाए, तो आपके दिमाग में ये सब बात पहले सेट रहे, कि ताकि जब उसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको दिक्कत वहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो फिर इसमें कल मिलते हैं, कुछ इसमें टर्म का और बात करेंगे। ठीक है, कुछ बात इसमें और है, सिंपल सिंपल बात सब वो करेंगे, और फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग थैलोफाइटा, मतलब एल्गी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बाय।